हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर्किस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी मेंस 2019 का क्या होगा, या यूं कह लीजिए कि एमपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं का क्या होगा। नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, ऐसे ही कुछ प्रश्नों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जीवन आशावादियों के लिए है। अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक आपको हार नहीं मानना है और आपको अपनी नौकरी के लिए, आपको अपने सपनों के लिए संघर्ष करते रहना है। आपको बहुत सारे रास्ते बता दूंगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक्स दी गई हैं। ट्विटर पर भी अब हम आ गए हैं, तो आप वहाँ फॉलो करिए। आपका नाम दिखेगा तो अच्छा लगेगा। और नंबर है हमारा 9685570712। आप अगर एमपीपीएससी की भर्तियों को लेकर परेशान हैं, दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, या परेशान हैं, कुछ भी हैं, अकेला मत समझिए, मैं हूँ ना। आप मैसेज करिए, मैं बताऊँगा क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, आज माननीय न्यायालय का, उच्च न्यायालय का फैसला आया, जिसमें उन्होंने कहा कि एमपीपीएससी मेंस 2019 जो है वो स्पेशल मेंस होना चाहिए। मतलब जो बच्चे गलत नियमों की वजह से बाहर हो गए थे, सिर्फ उनका होना चाहिए। फिर उसके बाद इंटरव्यू होना चाहिए और 6 महीने के अंदर ये प्रक्रिया कंप्लीट करवा दी जाए। ऐसा आदेश माननीय न्यायालय ने दिया। लेकिन देखिए, इसकी राह इतनी भी आसान नहीं है। इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है ये नया फार्मूला 87% और 13% वाला। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया है कि सबसे बड़ी विसंगति यह है कि 13% जो अनरिजर्व्ड की लिस्ट है, उसमें कम्युनल रिजर्वेशन का जो पालन है वो नहीं किया गया, और इसी वजह से 2019 का जो रिजल्ट है पुराना वाला, वो रद्द हुआ था। तो ये गलती है इसमें। दूसरी गलती ये है कि 13% जो बच्चे हैं उनको होल्ड कर देना और 87% पर रिजल्ट जारी कर देना, ये भी इसकी एक कहना चाहिए कि सबसे बड़ी परेशानी है। और 87% बच्चे जो हैं, जो ये लिस्ट अलग अलग कट ऑफ दो बनाए गए हैं, इनमें भी कई सारी विसंगतियां हैं। तो पहला रोड़ा तो यही है। अब देखिए, जब एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स 2019 का फिर से रिजल्ट बनाया था, दोबारा फिर से बनाया था, तो 87-13% में तोड़ दिया, और फिर से उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को लेकर इसकी डेट डिक्लेयर कर दी थी। 6 फरवरी को होने वाला था। अब लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा इस आदेश के बाद, कि एमपीपीएससी जो है क्या करेगा, इस रिजल्ट को फिर से रिवाइज करेगा। करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उन्हें बताना पड़ेगा कि देखिए वो कौन से बच्चे हैं जो कि एडिशनल मेंस देंगे, और पुराने कौन से हैं। फिर ये भी बताना पड़ेगा कि 87% में कौन है, 13% में कौन है। तो ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जो फार्मूला पहले से ही क्वेश्चन मार्क पर आपका, जिस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो उसको लेकर अभी हम इतनी जल्दी आश्वस्त नहीं हो सकते। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये भी चैलेंज होना ही है, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो उन बच्चों की ज़्यादा है जो कि आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू में जो है वो हमारे अभ्यर्थी कम बच्चे सिलेक्ट होंगे, और जो सभी अभ्यर्थी हैं जो मेंस देने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। और आप सभी को पता है कि देखिए, सभी बच्चे, जब से ये एमपीपीएससी ने डिसीजन दिया, तब से सभी बच्चे तैयारी में लग गए, और कोचिंगों में फ़ीस दे दी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। मेरी कई बच्चों ने कर रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ऐसे बच्चे जो तैयारी कर चुके हैं और ऑलमोस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट करके अपना बिल्कुल रिवीजन में लगे थे, बिल्कुल एक फाइनल टच देने में लगे थे, तो ऐसे बच्चे तो पीछे हटेंगे नहीं। तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह से ये हो गया है कि जो निर्णय सरकार ने पहले लिए, गलत नियम बनाए, फिर एमपीपीएससी ने परीक्षाएं करवाई, इसकी बलि चढ़ गया छात्र। अब वो छात्र जो कि साक्षात्कार के लिए चयनित हुआ था, वो भी अपनी जगह सही है। अब लेकिन वो बच्चा जिसको एमपीपीएससी ने बोल दिया कि सभी की मेंस होगी, वो तैयारी में लग गया, अब वो बेचारा सदमे में आ गया। तो कहने का मतलब, छात्र ही छात्र की परेशानी, पीड़ा को समझ सकता है। यहाँ पर सारे छात्र एक हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। विचारों में भिन्नता है। जब हम अपने बारे में सोचने लगते हैं तो स्वार्थी हो जाते हैं, जब हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं तो हम महान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ सोच का फ़र्क है, बाकी हो वही रहा है जो हर छात्र के साथ हो रहा है।
सरकार के गलत नियम, एजेंसियों के द्वारा गलत नियमों से परीक्षा करवाना और फिर माननीय न्यायालय के द्वारा उसको पलट देना, यानी कि अपने फैसले में उसको पलट देना, और इसके बीच में चक्की पीस रहा छात्र। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर छात्र ही सदमे में है, परेशानी में है, प्रताड़ित है। अब क्या करना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि किसी को भी ज़्यादा खुश या किसी को भी ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये लड़ाई MPPSC 2019 की अब ये चलेगी अनंत काल तक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा तो चलेगी। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं इस तरह की चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि करने वाला MPPSC है, सामान्य प्रशासन विभाग है, माननीय उच्च न्यायालय है, हम तो एक टीचर हैं छोटे से साधारण से। तो ये सारी चीज़ें बस हम देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ, पहले भी गलत हुआ, अभी भी जो हो रहा है वो भी समझ से परे है। तो खैर ठीक है, चलने दीजिए जो चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि जीवन जो है, ज़िंदगी जो है, आशावादियों के लिए है। अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक हमको हार नहीं माननी है, लगे रहना है। कभी आप आइएगा, मैं बताऊंगा, संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता है। मैंने जो असल ज़िंदगी में अपनी लाइफ में बचपन से लेकर आज तक संघर्ष किया है, वो मैं आपको इस पॉडकास्ट में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बता दूंगा तो फिर उसके जो एक कहना चाहिए मायने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कभी पर्सनली इस चीज़ की जो वैल्यू है वो मैं आपको समझा सकता हूँ जब आप मुझसे पर्सनली मिलने आएँ। तो कहने का मतलब ये है, संघर्ष चलता रहता है, ताउम्र चलता है, अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक चलता है। तो हम सभी को करना है। अब MPPSC के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी के हाथ में कह लीजिए या किस्मत में संघर्ष करना ही है। तो क्या किया जाए? मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, छोटी सी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे बड़ी परेशानी हमारी क्या है? सरकारी नौकरी, बेरोज़गारी, यही है ना? तो जिसकी परेशानी है सरकारी नौकरी, बेरोज़गारी, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, देखो बेटा, बात सुनना अच्छे से। जो आप पढ़ रहे हो MPPSC में, वो पूरा आपका GS है। ठीक है, आप प्रीलिम्स में भी GS पर ही फोकस करते हैं, मेंस में भी GS पर फोकस करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, आपको पता है, आप इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, अर्थव्यवस्था और आप कहना चाहिए नीति शास्त्र, खैर नीति शास्त्र तो थोड़ा सा एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, हिंदी, निबंध, ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो मेरा आपसे बस इतना कहना है कि जिसको बिल्कुल ऐसा लगता हो कि देखिए मुझे नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो मैं आपसे एक सजेशन दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ कि बेटा, अगर बहुत ज़्यादा नौकरी को लेकर परेशान हो तो पटवारी का रास्ता खुला है। ठीक है, ग्रुप 2, सब ग्रुप 2 की बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, उनका रास्ता आपके लिए खुला है। और भी व्यापम में बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके लिए सरकारी नौकरी सबसे बड़ी एक कहना चाहिए उनके लिए समस्या है कि एक नौकरी होना चाहिए, एक नौकरी मिल जाए। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि देखो, MPPSC में जो आपने पढ़ा है, वो पढ़ाई आपने की है, वो GS आपने पढ़ा है कि जिसके आगे व्यापम का GS कुछ भी नहीं है। आपने इतने अच्छे लेवल का GS पढ़ा है। तो MP पटवारी में मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ एक पोस्टर। आप ऐसा मत समझना कि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स लें या कुछ लें, मैं बस सिलेबस दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ वो। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि दूसरों की परेशानी में भी अपना अवसर निकाल लेते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अभी सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएँ चीज़ें। देखिए, सामान्य ज्ञान मैं वही समझा रहा था, आप इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, पर्यावरण पढ़ते हैं, आप हिंदी पढ़ते हैं, तो देखिए ये हिंदी भी इसमें है, सामान्य ज्ञान के सारे सब्जेक्ट्स हैं, विज्ञान आप पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर आप पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हैं। प्रबंधन का नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने MPPSC का कोई भी नोट्स मुझसे लिया है, प्री का, मेंस का या टेस्ट सीरीज लिए, उनको मैं प्रबंधन की PDF दूंगा। ओके, अभी तक नहीं दे रहा था बट दूंगा, मैं आपके साथ हूँ। वस्तुनिष्ठ वाली भी दूंगा और हिंदी वाली भी दूंगा, इसका अंग्रेजी भी बना रहा हूँ, वो भी दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों के साथ खड़ा रहता हूँ। अभी तक मैंने जितने भी सेट बेचे हैं पूरे बेचे हैं। प्रबंधन का नोट्स मैंने जो है किसी को पार्ट में नहीं दिया। जिस बच्चे ने भी मुझसे MPPSC प्री मेंस का नोट्स लिया है, कक्षाएं की हैं या टेस्ट सीरीज ली है, मैं उसको प्रबंधन का अलग से नोट्स दूंगा, सिर्फ उसी बच्चे को। और बाकी बच्चे भी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं उनकी ही मदद करूंगा।
ठीक है। हिंदी अंग्रेजी का आपको चाहिए वो भी दे दूंगा, गणित चाहिए वो भी दे दूंगा, तार्किक योग्यता भी दे दूंगा। तो आपके साथ हूँ मैं। एग्ज़ाम इस तरह से होगा। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ बेटा कि आप थोड़ा सा ये सोचें। मैं इसलिए थोड़ा व्यापम की तरफ आपको कह रहा हूँ कि आप देखिए पुलिस भर्ती की ज्वाइनिंग आ गई, उस पर भी कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। एमपी टेट पर भी विवाद है, वहाँ भी ज्वाइनिंग मिल गई। तो पटवारी में भर्तियाँ अच्छी खासी हैं, ज्वाइनिंग यहाँ भी मिल जाएगी। हालांकि वही सेम कंडीशंस यहाँ भी हैं, आरक्षण की प्रॉब्लम्स हैं, कोर्ट केस की सबकी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यहाँ पर ज्वाइनिंग हो रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए, कि आप एमपीपीएससी ना करें। आप समझने की कोशिश करें कि मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए सरकार ने क्या किया अभी तक एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए। एक सरकार सही से डिसीजन भी नहीं ले पाई कि बच्चे जो हैं इस तरह से, कहना चाहिए, गलत नियमों की, गलत फैसलों की भेंट चढ़ जाएं एजेंसियों के या सरकारों के। उन्हें, सरकारों को सिर्फ और सिर्फ पता है कि बस वोट बैंक से मतलब है, राजनीति का मतलब है वोट बैंक, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे इमोशनल मैसेज किए, क्या करें, क्या हो सकता है, क्या करें, इस तरह के मैसेजेस आए। तो मुझे लगा कि मैं आपको समझा दूं, बता दूं। अब देखिए मैं आपको वही कह रहा हूं जो कि मुझे सही लग रहा है कि आपके लिए ये सही है। बाकी आपको क्या सही लग रहा है वो मेरी राय से अलग हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में हमें वही करना चाहिए जो हमें सही लगता है। मुझे ये सही लग रहा है। अब मैं टीचर हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मछली और पक्षी की दौड़ एक साथ नहीं करवाई जा सकती। क्योंकि अगर आप मछली को आकाश में उड़ने के लिए बोलेंगे तो हमेशा वो बेचारी हार जाएगी। फिर आप बोलेंगे कि मछली तेरा जीवन जो है वो बेकार है। और अगर आप पक्षी को पानी में तैरने के लिए बोलेंगे तो वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर आप बोलेंगे पक्षी तेरा जीवन बेकार है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही अपनी अपनी कंडीशन में क्या हैं, बेस्ट हैं। जिस तरह से पक्षी और मछली का कंपैरिजन नहीं हो सकता, वैसे ही हमें अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ही ये तय करना है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या बेहतर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप मैंने समझाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी खुले हैं। प्रोफेसर्स की भर्ती आने वाली है, वन डे एग्ज़ाम सारे सेफ़ हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी है। तो वन डे जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे सेफ़ हैं। बाकी एमपीपीएससी जो प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेजेस जो एग्ज़ाम हैं, इनमें परेशानी रहेगी। बाकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कुछ भी दिमाग में नेगेटिव चल रहा हो, आप बिल्कुल अपने आप को फ्री महसूस करें, मैसेज करें, आपसे बात हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।